मनीष सिसोदिया से पूछताछ का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ शुरू कर चुकी है, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद, रिमांड पर लेने के बाद एक सवालों की पूरी लिस्ट तैयार है और उन्हीं सवालों के आधार पर अब उनसे जवाब खोजे जा रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, वो कौन से प्रमुख सवाल जिनके जवाब आज देने होंगे और ये प्रक्रिया शुरू भी हो गई सवाल जवाब की? देखिए, बिल्कुल देखिए, पूछताछ शुरू हो गई है और ये जो रिमांड मिलने के बाद हम कह सकते हैं कि पहली बार जो है वो पूरे दिन यहाँ पर लंबी पूछताछ हो सकती है और ये वही सवाल है जिनसे ज्यादातर अब तक मनीष सिसोदिया बचते आए हैं। एक तो साथ साथ जो कोशिश है वो सीबीआई की ये है कि जो डाटा डिलीट हुआ था उसकी वजह जानने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ जो दस्तावेज मिले हैं उनको सामने रखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जब कोई भी सवाल पूछा जा रहा है अगर, तो वो उसका सीधा जवाब देने से मनीष सिसोदिया बच रहे हैं और जब सबूत रखा जा रहा है तो उसके बावजूद भी वो उन सवालों के सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। तो कोशिश यही होगी इन 5 दिनों में सीबीआई की अगले 4 मार्च तक कि उन तमाम सवालों के जवाब निकाले जाएं जो अब तक सीबीआई को नहीं मिल पाए हैं। यानी जो मिसिंग कड़ियां हैं उनको जोड़ने की कोशिश लगातार सीबीआई की तरफ से की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो पूरे जो लिंक्स रहे हैं, जो शराब व्यापारी रहे हैं, उनके साथ किस तरीके का जो लेन देन हुआ है वो किन परिस्थितियों में और किन जगहों पे हुआ, ये सारी चीजें, क्योंकि डिजिटल भी सबूत यहाँ पर सीबीआई के हाथ कुछ लगे हैं और देखना ये होगा कि क्या सीबीआई उन सवालों के जवाब मनीष सिसोदिया से निकलवा पाती है या नहीं, जिनकी तलाश में वो 2 बार इसके पहले पूछताछ भी मनीष सिसोदिया से कर चुकी है। जी अर्पिता, तो एक तरफ सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो चल रहा है, डिजिटल सबूत जिसका जिक्र हिमांशु आप कर रहे हैं कि ड्राफ्ट जो कारोबारियों को भेजे गए, जिस पर एक बड़ा आरोप उनकी सरकार पर, खुद मनीष सिसोदिया पर लग रहा है कि आखिरकार कोई अगर नीति बन रही है तो उस नीति की जानकारी पहले से ही आप उन शराब कारोबारियों तक कैसे पहुंचाएंगे जिसकी सहमति उनको थी, उन्होंने दी थी। ये सारे सवाल हैं जो आज होंगे, लेकिन क्या आगे प्रक्रिया में हिमांशु इसको भी शामिल किया जाएगा कि जिनको और गिरफ्तार किया गया है उनका आमना सामना भी सिसोदिया से कराया जाए? बिल्कुल, देखिए इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि जो लोग गिरफ्तार हैं या जो उनके स्टेटमेंट हैं वो इनसे मैच अगर नहीं कर रहे हैं तो उन जगहों पर सीबीआई उन जो गिरफ्तार लोग हैं, जो दूसरे आरोपी हैं, उनसे कन्फ्रंट भी करा सकती है और ये बात पहले से ही निकल के आ रही थी कि आमना सामना कराया जाएगा। तो लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कब कराया जाएगा? क्या उसके पहले सीबीआई जो है वो कोशिश करेगी उन तमाम सवालों के जवाब निकालने की जो अब तक उसे नहीं मिले हैं और उसके बाद कन्फ्रंट कराया जाएगा, या फिर जब सीबीआई को ये लगेगा कि जिस मुद्दों पर 5 दिन की रिमांड सीबीआई को मिली है वो अगर वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो इसलिए सीबीआई की कोशिश होगी कि उसको कन्फ्रंट कराएं, क्योंकि जरूरी होगा यहाँ सीबीआई को कि जब 4 मार्च को वो दोबारा कोर्ट में पेश करेंगे मनीष सिसोदिया को, तो उन्हें बताना होगा कि इन 5 दिनों में क्या कुछ सबूत या क्या कुछ नए सुराग सीबीआई के हाथ लगे हैं। तो इसलिए कन्फ्रंट कराने की बात बिल्कुल सामने आ रही है और सीबीआई सोर्सेज बता रहे हैं कि कन्फ्रंट दूसरे आरोपियों से कराया जा सकता है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल जो सवाल हैं उनके जवाब अब सिसोदिया को देना होगा, रिमांड पर लिए गए हैं।